हेलो साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी वर्ल्ड में। बढ़ते हैं टॉपिक की ओर, भारतीय संविधान की रचना। ठीक है। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम एन राव ने 1934 में रखा था। कब रखा था? 1934 में रखा था। किसने? एम एन राव ने रखा था। भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। यह योजना मार्च 1946 ईस्वी में भारत आई थी। इसमें 3 सदस्य थे। सर सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड फैंथिंग लॉरेंस तथा ए बी अलेक्जेंडर थे। कितने थे? 3 थे। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। कितने? 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि तथा 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। ठीक है। भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। कितने? 299 सदस्य रह गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग की। किसने? मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग की। तेज बहादुर सप्रू एवं जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था। किसने? तेज बहादुर अप्रू और जयप्रकाश नारायण ने। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। किसके? हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी तथा मुसलमानों की संख्या 79 थी। कितनी? 79 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। यानी महिला सदस्यों की संख्या कितनी? 15 थी। ठीक है। अनुसूचित जनजाति की सदस्यों की संख्या 33 थी और मुसलमानों की संख्या 79 थी। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब? 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। संविधान सभा में इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। यानी कि भीमराव अम्बेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस चली। कितने? 114 दिन बहस चली। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा था। कितने? 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा था। भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया था। कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया था और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। किसको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का पिता। पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 में प्रस्तावित की थी। किसने? स्वराज पार्टी ने। संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थी। कितनी? 13 कमेटियां गठित की गई थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर
श्री वी एन राव को नियुक्त किया गया था। किसको? श्री वी एन राव को नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट डेटे हैं। यानी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निर्माण के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग माना जाता है। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग माना जाता है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। किसके आधिकारिक रूप से भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग की थी? अगस्त प्रस्ताव 1940 में। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? ब्रिटिश राज द्वारा स्वीकार 1940 में किया गया था। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्या है? भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1789 में अपनाया था। कब? 1789 में अपनाया था। भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां बढ़ी हैं ओनली। मूल कर्तव्यों का विवरण 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया था। कब? 1976 में किया गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्या? एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान उदार एवं कठोर का मिश्रण है। उदार भी एवं कठोरता का मिश्रण में। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि संविधान सभा में वकीलों की संख्या बहुत अधिक है। संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। किसको? राज्यों का संघ बताया गया है संविधान सभा के द्वारा, संविधान के द्वारा।